तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जय दोस्तों, पहली खबर में आपको बताएंगे जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही है दोस्तों कि बीजेपी ने अमेरिका की नई बाइडेन हैरिस सरकार को बताया हिंदू राष्ट्र विरोधी, कहा मोदी रहे बचकर। जय दोस्तों, नई सरकार को अमेरिका की बीजेपी ने हिंदू विरोधी बताया है। तो वहीं आपको बताएंगे कि बिहार चुनाव में कल सुबह 9 बजे से रुझान आने हो जाएंगे शुरू, 3 बजे से आएंगे अंतिम परिणाम। तो वहीं आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश में बीजेपी ने कंप्यूटर बाबा पर लिया एक्शन, प्रशासन ने ध्वस्त किया कंप्यूटर बाबा का आश्रम, 6 समर्थकों के साथ कंप्यूटर बाबा भेजे गए जेल। तो वहीं आपको बताएंगे कि बिहार चुनाव में सीमांचल में नहीं चला ओवैसी का जादू, एआईएमआईएम को मिलेगी कुल 1 सीट, उपेंद्र कुशवाहा मायावती का नहीं खुल सकेगा खाता। तो वहीं आपको बताएंगे कि बिहार में अपनी हार को देखते हुए बीजेपी ने कांग्रेस के विधायकों को खरीदना किया शुरू। तो टूटते हुए विधायकों को देख सुरजेवाला पहुंचे पटना, कहा बीजेपी रचने लगी मध्य प्रदेश वाली साजिश। तो वहीं आपको बताएंगे कि लव जिहाद को लेकर साध्वी प्राची ने दिया विवादित बयान, कहा लव जिहादियों को बीच चौराहे पर दी जाए फांसी और मुसलमान लव जिहाद का पाठ मदरसों में पढ़ाते हैं। तो वहीं आपको बताएंगे कि 31 साल के हुए बिहार में तेजस्वी यादव सबसे कम उम्र के बिहार के बनेंगे मुख्यमंत्री। तो दोस्तों सभी खबरों को विस्तार से एक एक कर बताएंगे, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। इसी बीच बट दोस्तों पहली खबर को तो अमेरिका की नई बाइडेन और हैरिस सरकार को बीजेपी ने बताया हिंदू विरोधी, मोदी से कहा बचकर रहे इनसे, ट्रंप थे ठीक। जय दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह से हारे और जो बाइडेन वहां के नए राष्ट्रपति बने। इस बीच खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि बीजेपी ने जो बाइडेन और कमला हैरिस की अमेरिकी नई सरकार को हिंदू राष्ट्र विरोधी बताया है। जय दोस्तों, आपको बता दें कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने इसी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को नसीहत भी दी है। सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री मोदी को आत्मनिर्भर रहने को कहा है और अमेरिका की नई बाइडेन हैरिस सरकार की खुशामदी न करने की सलाह दी है। सुब्रमण्यम ने दावा किया है कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति बनने जा रही भारतीय मूल की कमला हैरिस हिंदू राष्ट्र विरोधी है और वह भारत का कभी भी भला नहीं कर सकती। वहीं आपको बता दें कि अब बीजेपी को कमला हैरिस से ज्यादा डर लगने लगा है, जबकि आपको बता दें कि भारतीय मूल की कमला हैरिस है जो अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार हैं और उपराष्ट्रपति अमेरिका की बनेंगी। लेकिन बीजेपी ने कमला हैरिस और जो बाइडेन की सरकार को हिंदू विरोधी पहले ही बता दिया है। जहां दोस्तों ये बड़ी अपडेट आ रही है कि बीजेपी ने अमेरिका की नई बाइडेन और हैरिस सरकार को हिंदू विरोधी बता दिया है। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर क्यों तो बिहार विधानसभा चुनाव में कल सुबह 9 बजे से रुझान आने शुरू, 3 बजे आएंगे परिणाम। जहां दोस्तों आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव की सभी 243 सीटों व वाल्मीकि नगर संसदीय उपचुनाव के परिणामों के रुझान 10 नवंबर की सुबह 9 बजे से और वास्तविक परिणाम 3 बजे से सामने आने लगेंगे। चुनाव आयोग द्वारा राज्य की सभी 38 जिलों में 55 मतगणना केंद्र बिहार में बनाए गए हैं। इन केंद्रों पर एक साथ सुबह 8 बजे से मतगणना की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। निर्वाचन विभाग के अधिकारियों के सूत्रों के अनुसार सभी मतगणना केंद्रों में आयोग के दिशा निर्देश अनुसार निर्वाचित पद अधिकारी, सहायक निर्वाचित पद अधिकारी की तैनाती की गई है। वहीं हर एक मतगणना केंद्र पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, साथ में काफी कड़ी सुरक्षा को भी इंतजाम किया गया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों की सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में कल सुबह 9 बजे से ही रुझान आने शुरू हो जाएंगे और 3 बजे से आएंगे परिणाम की कौन जीता है कौन हारा है, देखते हैं कल बनती है किसकी सरकार। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर क्यों तो मध्य प्रदेश में बीजेपी की बड़ी कार्रवाई, प्रशासन ने कंप्यूटर बाबा का आश्रम किया ध्वस्त, साथ ही 6 समर्थकों को करके ले गई गिरफ्तार। जय दोस्तों, आपको बता दें कि
कमलनाथ सरकार में राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त नामदेव त्यागी उर्फ कंप्यूटर बाबा को पुलिस ने रविवार शाम को उनके 6 समर्थकों के साथ मध्य प्रदेश में गिरफ्तार कर लिया है। इसके कुछ घंटे बाद इंदौर प्रशासन ने शहर के वाहरी इलाके में इंदौर नेशनल एयरपोर्ट के पास स्थित उसके 2 एकड़ में बने आलीशान आश्रम को भी ध्वस्त कर दिया है। पिछली सरकार कांग्रेस में कंप्यूटर बाबा को नदी ट्रस्ट का चेयरमैन नियुक्त किया गया था। वहीं आपको बता दें कि अब इसी कार्रवाई को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस ने कहा है कि कंप्यूटर बाबा का आश्रम इसलिए गिराया गया है क्योंकि वह कांग्रेस पार्टी में मंत्री थे और इसी जलन के चलते ये कार्रवाई बीजेपी ने बाबा पर की है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही कि कंप्यूटर बाबा का आश्रम बीजेपी ने मध्य प्रदेश में गिरा दिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर को, तो बिहार चुनाव में सीमांचल क्षेत्र में भी नहीं चला ओवैसी का जादू, राजद और कांग्रेस ने कर दिया सुपड़ा साफ। जहां दोस्तों आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के आखिरी चरण में सीमांचल पर सभी की निगाहें थीं क्योंकि इस इलाके के तहत आने वाले कटिहार, अररिया, किशनगंज और पूर्णिया में मुसलमानों की अच्छी खासी आबादी थी और मुस्लिम बहुल सीमांचल में हैदराबाद के सांसद व AIMIM के प्रमुख ओवैसी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई थी। वो इस इलाके में अपनी जीत का दावा कर रहे थे, लेकिन आखिरी चरण के मतदान के बाद आए एग्जिट पोल में ओवैसी फैक्टर सीमांचल में बेअसर दिखने लगा। वहीं आपको बता दें कि एग्जिट पोल के अनुसार सीमांचल में महागठबंधन ने सभी का सुपड़ा साफ कर दिया और असुद्दीन ओवैसी की पार्टी सिर्फ एक ही सीट किशनगंज की जीत रही है, जबकि असुद्दीन ओवैसी का उपेंद्र कुशवाहा और मायावती की अगुवाई वाले ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट का इसमें खाता भी खुलता नहीं दिख रहा है। जहां दोस्तों उपेंद्र कुशवाहा, मायावती, इनका तो बिहार में इस बार खाता भी नहीं खुल रहा है। ओवैसी सिर्फ एक सीट जीत रहे हैं तो बिहार से बुरी तरह से ओवैसी हार रहे हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर को, तो लव जिहाद को लेकर साध्वी प्राची का विवादित बयान, कहा लव जिहादियों को बीच चौराहे पर दी जाए फांसी। जय दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में एक निजी कार्यक्रम में पहुंची हिंदूवादी नेता साध्वी प्राची ने एक बार फिर से विवादित बयान मुसलमानों को लेकर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि मदरसों में लव जिहाद की शिक्षा दी जा रही है, इसके लिए अरब देशों से फंडिंग की जा रही है। साध्वी प्राची ने लव जिहादियों को बीच सड़क पर फांसी की सजा देने और इसकी फंडिंग के पीछे की साजिश की जांच की मांग की है। जहां दोस्तों आपको बता दें कि मीडिया से बातचीत में साध्वी प्राची ने लव जिहाद के मामले पर बोलते हुए कुरान की आयतों का हवाला देकर मुस्लिम धर्म गुरुओं और उलमाओं पर सवालिया निशाना लगाया है। उन्होंने कहा है कि ये सोची समझी साजिश के तहत लव जिहाद को भारत में बढ़ावा दिया जा रहा है और मदरसों में लव जिहाद को लेकर बच्चों को पढ़ाया जाता है और फिर इन्हें देश में भेज दिया जाता है और हिंदू लड़कियों को जालों में फंसाया जाता है। तो ये बड़े विवादित बयान साध्वी प्राची ने एक बार फिर से दिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर को, तो बिहार चुनाव में हार को देखते हुए बीजेपी ने कांग्रेस के विधायकों को खरीदना कर दिया शुरू। तो पटना पहुंचे सुरजेवाला, विधायकों के टूटने का था डर। जहां दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में चुनावी प्रक्रिया खत्म हो चुकी है और 10 नवंबर यानी कल इसका फैसला भी हो जाएगा कि कौन बिहार का अगला मुख्यमंत्री बनेगा। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले ही कई न्यूज चैनलों के एग्जिट पोल में बिहार में बीजेपी और जेडीयू बुरी तरह से हार रही और कांग्रेस राजद के समर्थन में बिहार में नई सरकार बननी है। अब इसी को देखते हुए बीजेपी ने कांग्रेस के विधायकों को तोड़ना बिहार में शुरू कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि कई खबरें सामने निकल कर आई हैं कि बीजेपी कांग्रेस के विधायकों को खरीद रही है, लालच दे रही है और उन्हें मंत्री पद पर बैठाने के दावे कर रही है। अब इसी डर को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने पटना सुरजेवाला और अविनेश पांडे को भेज दिया है और कहा है कि विधायकों को तोड़ने की बीजेपी कोशिश कर रही है। इससे पहले ही आज सुरजेवाला पहुंच गए और सुरजेवाला ने सभी कांग्रेस विधायकों को एक होटल में ठहराने का भी ऐलान कर दिया। तो यह बड़ी अपडेट आ रही है कि मध्य प्रदेश की तरह ही कांग्रेस के विधायक बिहार में भी खरीद रही है बीजेपी। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर को, तो नोटबंदी के 4 साल पर कांग्रेस ने मनाया विश्वासघात दिवस, केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। जय दोस्तों
आपको बता दें कि देश में 4 वर्ष पहले हुए नोटबंदी को लेकर झारखंड प्रदेश कांग्रेस ने विश्वासघात दिवस मनाया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रांची के अलवर्ट अक्का चौक पर काला बिल्ला लगाकर केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। साथ ही साथ कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए इसे आजादी के बाद देश का सबसे बड़ा घोटाला करार दिया है। इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता आलोक दुबे ने कहा है कि नोटबंदी आजादी के बाद देश का सबसे बड़ा घोटाला है और इस नोटबंदी के कारण लोग मरे, अर्थव्यवस्था को करोड़ों का नुकसान हुआ और प्रधानमंत्री मोदी पर न काला धन वापस आया। जहां दोस्तों ये बड़े हमले बोले हैं नोटबंदी को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर को तो 31 साल के हुए तेजस्वी यादव कल मिलेगा जन्मदिन का सबसे बड़ा तोहफा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव का आज 31वां जन्मदिन है। एग्जिट पोल ने उन्हें संभावित मुख्यमंत्री बताकर पहले ही जन्मदिन की सबसे बड़ी बधाई दे दी है। जन्मदिन के मौके पर पिता लालू प्रसाद यादव भाई तेजस्वी प्रसाद यादव ने अपने अंदाज में बधाई दी है। जेल में सजा काट रहे लालू ने तेजस्वी को फोन मिला जन्मदिन की बधाई दी है और आशीर्वाद दिया है। वहीं सूत्रों ने बताया है कि लालू प्रसाद ने अपने बेटे से बात करते हुए कहा है कि ये जन्मदिन खास होने वाला है। आज जन्मदिन में राज्य की जनता बधाई देगी और कल चुनावी मतगणना के बाद सभी का दिया तोहफा मिल जाएगा। जहां दोस्तों ये बड़ी अपडेट आ रही है और ट्विटर पर भी ट्रेंड सीएम तेजस्वी यादव होने लगा है। जहां दोस्तों ये बड़ी अपडेट आ रही है कि आज तेजस्वी यादव 31 साल के हो गए हैं और बिहार के पहले मुख्यमंत्री होंगे जो इतनी कम उम्र में मुख्यमंत्री पद पर बैठेंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर को तो बिहार चुनाव में हार को देखते हुए शिवसेना ने भाजपा नीतीश पर बोला हमला। जहां दोस्तों आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में एग्जिट पोल के अनुसार बीजेपी जेडीयू का सुपड़ा साफ होता दिख रहा है, तो वहीं राजद कांग्रेस के महागठबंधन की सरकार बिहार में बन रही है। अब इसी को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश और प्रधानमंत्री मोदी पर शिवसेना ने हमला बोला है। जहां दोस्तों आपको बता दें कि शिवसेना ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार आदि बीजेपी के नेता युवा तेजस्वी यादव के सामने बिहार में नहीं टिक पाए और किस तरह से युवा तेजस्वी यादव ने बिहार में बीजेपी जेडीयू का सुपड़ा साफ कर दिया। जहां दोस्तों ये बड़ा हमला बोला है शिवसेना ने बीजेपी और नीतीश पर।